आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। जनधन योजना में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री ने कहा, इस योजना से बड़ा बदलाव आया है। कायाकल्प, दस्तक और निरोगी काया अभियान में प्रदेश के अस्पतालों का उल्लेखनीय प्रदर्शन। इंदौर में शुरू हुआ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अंगदान के लिए होगा अलग फ्लोर। राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा और एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून, 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को ये योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले गए हैं और इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। योजना के लगभग 8 करोड़ खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है। योजना की 6ठी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और ये गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले कायाकल्प अवार्ड, दस्तक अभियान और निरोगी काया अभियान में प्रदेश के अस्पतालों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवार्ड प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कायाकल्प अभियान में अवार्ड प्राप्त करने के लिए जिला चिकित्सालय सिवनी, भिंड, बैतूल, अनूपपुर सिविल अस्पताल एल्गिन जबलपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन को बधाई दी है। इसी तरह दस्तक अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंदौर और रीवा संभाग तथा सीधी, सीहोर, सिवनी और धार जिलों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निरोगी काया अवार्ड के लिए नर्मदापुरम संभाग और रायसेन, होशंगाबाद तथा बड़वानी जिलों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। अनूपपुर जिले को कायाकल्प पुरस्कार अंतर्गत सबसे तेज गति से सुधार कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार के तहत जिले को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कायाकल्प अभियान में सिवनी जिला चिकित्सालय को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इस संबंध में अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद नावकर ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जन सहयोग से अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गई। डॉक्टर महोदय ने फंड एकत्रित करने के लिए मैं भी हूँ अस्पताल मित्र नामक योजना का शुभारंभ किया, जिसमें जन सहयोग और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से करीब 1 करोड़ रुपए तथा NHM के माध्यम से करीब 2 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। अन्य शासकीय विभागों में भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। नगर पालिका तथा पंचायत वेलफेयर के द्वारा भी इसमें सहयोग प्रदान किया। इस तरह हमारा जिला चिकित्सालय आज सामान्य शहर के सामान्य चिकित्सालय अन्य जिला चिकित्सालयों की तुलना में बेहतर है और कई कारपोरेट चिकित्सालयों जैसा हो गया है और मरीजों को बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही हैं। मरीजों के द्वारा फीडबैक से भी ये जाहिर हुआ कि हम लोग अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। मुरैना के कैलारस और अंबाह चिकित्सालय को मरीजों को बेहतर सुविधाओं के चलते उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। निरोगी काया अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने पर नर्मदापुरम संभाग को पहला स्थान और होशंगाबाद जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जबलपुर के रानी दुर्गावती महिला अस्पताल ने सिविल अस्पताल की श्रेणी में कायाकल्प अवार्ड में पूरे प्रदेश में लगातार चौथी बार बाजी मारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में पाटन स्वास्थ्य केंद्र अव्वल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि आगामी 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा लिए बिना छात्रों को डिग्री नहीं दी जा सकेगी। हालांकि राज्यों को ये सलाह दी गई है कि वे परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध कर सकते हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार का निर्णय प्रभावी होगा। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने यूजीसी की ओर से कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रारंभ करने के लिए छात्रों के हित में यह निर्णय लिया गया है। यूजीसी ने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा परीक्षाएं रद्द किए जाने के निर्णय से उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रत्यक्ष असर पड़ेगा। यूजीसी ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अंतिम वर्ष की सभी परीक्षाएं कोविड-19 मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत ली जाएंगी।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर के ढक्कनवाला कुआं में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए और श्री चौहान अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। लगभग 237 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अस्पताल को कोविड-19 के संक्रमण से उपजी स्थितियों से निपटने के लिए निर्धारित लक्ष्य से लगभग 1 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया है। 10 मंजिला इस अस्पताल में लगभग सभी रोगों के इलाज की आधुनिक व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई हैं। 402 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में एक फ्लोर अंगदान के लिए सुरक्षित रखा गया है। यहां हृदय, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए विशेष यूनिट स्थापित की गई है। प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल से जुड़ी हस्तियों को खेलों में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। संचालक खेल एवं युवा कल्याण पवन कुमार जैन ने आज टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्वर्गीय प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की घोषणा की। श्री जैन ने बताया कि वर्ष 2019 के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी इनाम उर रहमान का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। रेलवे भोपाल के DRM उदय बोरवणकर ने कहा है कि रेलवे ने कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। इसके अलावा यात्री ट्रेनें सामान्य रूप से नहीं चलने के कारण रेलवे ने कई परियोजनाओं को पूरा किया है और यात्रियों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बात कर रहे थे। यात्री ट्रेनों के सामान्य परिचालन के बारे में पूछे गए सवाल पर DRM ने कहा कि ये फैसला मंत्रालय के स्तर पर लिया जाएगा। हालांकि कम दूरी की ट्रेनों के बारे में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के लिए पार्टी अध्यक्ष मायावती ने 8 लोगों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें जौरा, मुरैना, मेहगांव, पोहरी, अंबाह, डबरा विधानसभा सीटें शामिल हैं। सीहोर जिले के ग्राम खाईखेड़ा में एक डेयरी फार्म में हुए विवाद में 2 लोगों ने कुछ लोगों पर एसिड से अटैक कर दिया। इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसिड फेंकने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना एक डेयरी फार्म में दूध में मिलावट की चेकिंग के समय हुए विवाद के बाद हुई। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। नरसिंहपुर जिले में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। होशंगाबाद में लगातार बारिश के चलते तवा डैम के 9 गेट खोले गए हैं। कटनी में कल रात से हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ राहत दल को अलर्ट कर दिया गया है। बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण सूखी नदी उफान पर होने से आज सुबह से नागपुर भोपाल राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। पन्ना जिले में हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर है। मंडला जिले में लगातार बारिश के चलते थावर बांध के 6 गेट खोले गए हैं, जिससे नदी पर बना पुल डूबने के कारण जिले का सिवनी और बालाघाट जिले से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद और बैतूल जिलों में अति बारिश और दर्जन भर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्वीकृति पत्र वितरण की शुरुआत सितंबर में करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि 6 सितंबर को राज्य के 19 लाख किसानों के बैंक खातों में 4,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संस्कृत वैभव विषय पर ऑनलाइन परिसंवाद का आयोजन हुआ। प्रदेश के सभी जेलों में बंदियों से मुलाकात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है और राजगढ़ जिले में विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए 1 से 15 सितंबर तक शिविर लगाए जाएंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
जनधन योजना में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री ने कहा, इस योजना से बड़ा बदलाव आया है। कायाकल्प, दस्तक और निरोगी काया अभियान में प्रदेश के अस्पतालों का उल्लेखनीय प्रदर्शन। इंदौर में शुरू हुआ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अंगदान के लिए होगा अलग फ्लोर। राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा और एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून, 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।